संत कबीर का यह पद बीजक ग्रंथ से लिया गया है। मन बनिया बनीच न छोड़े, जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहूँ पूर न तोले, पासंग के अधिकारी ले ले, भूला भूला डोले, घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित तोरे, कुनबा वा के सकल हरामे, अमृत में विष घोले, तुम ही जल में तुम ही थल में, तुम ही घट घट बोले, कहें कबीर वासिष को डरिए, हृदय गांठ न खोले। यह मन बेईमान बनिए के समान है, जो बनियापन नहीं छोड़ता। जन्म जन्म से आदत होने के कारण वणिक अपनी आदत से लाचार होकर आज भी पूरा नहीं तोलता। कम तोलने का अधिकार समझते हुए वह भूल जाता है। दुविधा के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई है और हर पल अपनी अंतरात्मा को दुखी करता है। उसका सारा कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया, जो अमृत में विष घोलने लगा है। बनिया मन में बार बार तुम ही जल में हो, तुम ही थल में हो, तुम ही घट घट में बोल रहे हो, ऐसा बोलता रहता है, पर उसके मन में कुछ और ही रहता है। ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे, हृदय की बात खुलकर ना कहे, ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं कबीर का यह पद, सभी इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं। हाँ तो जी, इसमें मेरे ख्याल से ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, ये हम सभी के मन की जो कंडीशन है, वही है कि हम बहुत चीजों में अ, जो पढ़ते हैं उसको फॉलो, ये पढ़ते हैं सुनते हैं, या जो वो है उसको अपना नहीं रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और जैसे और बोल भी रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही जैसे सच्चे हैं और कुछ गलत नहीं करते हैं। पर वही है कि अंतरात्मा में तो किया नहीं, और ऊपरी दिखावा वाला चल रहा है। और वो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम ये रियलाइज भी नहीं करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि इतनी वो आदत ही बन गई है, और उस वो आदत को अपना एक तरह का अधिकार भी हम समझने लगे हैं। और ये भूल गए हैं कि धीरे धीरे वो उसका पूरा डिटोरिएशन हो रहा है, और सिर्फ मेरे तक ही नहीं रह रहा। मैं अपने स्वभाव से या अपने आचरण से या अपने जो भी एटीट्यूड से मैं और लोगों को भी जो मेरे आसपास हैं उनमें भी वो, जैसे वही एक मछली पूरे जल को खराब कर देती है, तो वही हम अपने कुटुंब में अपने परिवार में वही सबको वो जैसे वही जैसे कहा कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया है। तो सभी में वो धीरे धीरे वो विष घुलता जा रहा है। यहाँ पर मतलब जैसे बहुत बड़े स्केल पर मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में यही हुआ कि धीरे धीरे किस तरह से हमें हमारी जो अपनी पोटेंशियल थी उसको भी हम भूल गए। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना वो कर दिया, वो विष घुलता गया कि धीरे धीरे हमें हमें वही आता गया कि हम कुछ है ही नहीं, मतलब हम अपना जो अपना अस्तित्व ही हम खो बैठे थे, और जो था हम उसी को ठीक मानना शुरू हो गए। तो इसी तरह से जैसे लोगों की सोच या लोगों की धारणा ही इतनी बदल गई। तो इसमें यही जो है, ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे, तो वही है कि ऐसा तुम वही पोथी पोथी पढ़कर क्या, कि जब तुम उसको अपने आचरण में या अपने उसमें ला ही नहीं सकते, और उसका क्या फायदा। वो तो एक जैसे वो ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही, तो जो जैसे वही है कि टीचर ने कहा कि ये पढ़ के आ जाना, तुमने रट मार दी और रट लिया, और वही तुमने वहां पर बोल दिया, ना समझ आई ना कुछ है, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसमें वही की। तो वो मतलब अपने आप का जो शुद्धिकरण की बात कबीर साहब कह रहे हैं, वो पूरी तरह से मतलब अंतरात्मा में, और कहीं भी आप किसी भी स्टेज पर जैसे डोलो नहीं, मतलब अपने जो भी प्रिंसिपल है उससे हटो नहीं। तो वो कोशिश रहनी चाहिए हमारी, बस।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी। चलिए चलिए और लोग। हाँ, सिंह साहब बोलेंगे अब। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें वैसे विमी जी ने बिल्कुल सही बोला है, जो भी बोला है एकदम परफेक्ट बोला है। तो कबीर साहब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे विमी जी ने बताया कि हमको सब मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे, मतलब लेकिन क्या है, हम रियल लाइफ सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। जैसे हम अभी सोचेंगे कि हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या हमको पता है कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, या हमको डरना नहीं चाहिए, या हमको जो भी ये नेगेटिविटी है वो हमारे को मतलब असर नहीं करनी चाहिए। यानी किसी किसी के हाथ में हम अपना जैसे रिमोट दे दें ना, ऐसे जो वो हमारे को नचाता रहता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोभ में फंस जाते हैं या कामना में फंस जाते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मालूम है हमारे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम फंस जाते हैं। तो उसका जो मेन कारण बताया है इन्होंने, कबीर साहब ने बाद में, हृदय कहे कबीर या सा विष को डरिए, हृदय गांठ न खोले। हमारे हृदय की गांठ खुली नहीं है, इसीलिए वो हृदय की गांठ तभी खुलेगी जब हम अपने अहम से दूर हो जाएं, या अपने क्या बोलते हैं, अ, प्रेम में आ जाएं, हैं? मोह में ना फंसे, हैं? तो तभी हृदय की गांठ खुलेगी। तो वो इसलिए ये हम अपने आप को मतलब उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। तो अमल में तभी आएगा जब हम हृदय की गांठ खोल लेंगे, है? यानी कि जैसे सीता जी बोलती हैं, मन को जीरो कर लेंगे, है? तो उसके साथ ही हमको ये सफलता मिल सकती है इसमें। तो एक 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 कबीर साहब का ही मेरे ख्याल से है, दीपक, दीपक हाथ कुएं पड़े। अभी पूरा याद नहीं आ रहा, हम्म मेरे ख्याल से सुरेश जी को शायद पता हो। वो हम्म हम्म, हम्म, दीपक मतलब हाथ में दीपक, मतलब हमारे को पता सब है फिर भी हम कुएं में गिर रहे हैं। हाँ सही बात है। हाथ दीपक कुएं पड़े, वो उसका पहली लाइन याद नहीं आ रही मुझे, ऐसा कुछ था, है? हाथ दीपक हम्म कुएं पड़े। हम्म इसी ऐसे ऐसे मतलब क्या फायदा इस बात का कि दीपक हाथ में रखा हो फिर भी कुएं में गिर रहे हैं हम। तो वही हमको पता है लेकिन फिर भी कुएं में गिर रहे हैं, फिर भी हम वही काम करते जा रहे हैं, वही गलतियां करते जा रहे हैं। तो वो इसलिए तभी तभी हो सकता है जब हम मन को जीरो पे कर सकें, या प्रेम कर सकें, मोह के बजाय प्रेम कर सकें। तो मुझे तो यही लगता है। बस, थैंक यू। चलिए, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। ये इसमें एक दोहा याद आता है मुझे। वो कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। तो मन में एक बात होती है और हम दिखाते कुछ और है। वो गलत है। मतलब कि जैसे कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, मतलब जो मन में वही बोल देते हैं, तो पता रहता है कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। तो आपको पता है कि वो आपका मित्र है या मित्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मन में एक रहते हैं और बताते कुछ और है, मतलब कि हाँ है हमारे साथ, साथ में नहीं है लेकिन दिखाएंगे कि हम आपके साथ ही चल रहे हैं। तो वो जो है, इससे वही बता रहे हैं कि आपको जो है पूरा तौलना है, मतलब कि जो तुम्हारा 100% जो है वो करके ही देना। मतलब जैसे वजन तोलते हैं तो 100 ग्राम तो 100 ग्राम देना है, तो उसी तरह से आप जब अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपने को 100% जो अपना एफर्ट्स है वो डाल के करना है। काम में चोरी नहीं करनी, मतलब सच्चाई से और पूरे विश्वास के साथ जिसके साथ दोस्ती करें या काम करें वो पूरी तरह से निभाएं। जो कर्म करे उसके प्रति पूरी तरह से कर्म भी अच्छी तरह से करें। ये एक चीज है। और मतलब कि जब हम 100% कर्म के अंदर करेंगे तो गलत कर्म होगा भी नहीं हमारे से। और दूसरा पैराग्राफ था,
तो मतलब कि फिर वो साइकिल देख देख के घर में बाकी जो सदस्य हैं, अगर समझो बड़ा गलत कर रहा है तो उसको देख के दूसरे भी जो है मुफ्तखोर हो जाते हैं। वो जैसे एक्सप्लेन किया है, तो मतलब अगर बड़ा सही चल रहा है तो बच्चे भी या परिवार भी सही तरीके से ही सही तरीके से सही जगह पर चलेगा। तो ये है। और मतलब जैसे कि अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक थोड़े आधा ग्लास खाली आधा भरा हुआ है, वो हिसाब से अर्ध सत्य बताएंगे आपको। मतलब आधी बात बताएंगे, जो आधी बताने वाली वो नहीं बताएंगे। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो पहले ही बता देगा कि ये गलत है ये सही है, तो आपको एटलीस्ट पता है कि आपके सामने क्या दुविधा आ सकती है। तो दूसरे प्रकार के लोग को जज करना मुश्किल रहता है। और फिर कबीर यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने साथ 100% सही नहीं हो या दूसरों के साथ सही नहीं हो 100%, तो अपने आप को भी आप गलत ही कार्य कर रहे हो। मतलब विष जो है आपके अंदर भी घुलता जा रहा है। तो आपके जो गलत कर्म बन रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जो है वो दुविधा में ही डालेंगे। तो दूसरों के साथ सही चलोगे तो कर्म भी सही होंगे और आप सही दिशा में चलोगे और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही बोल रहा हूँ। थैंक हाँ जी सुरेश जी, बहुत मैं बहुत मैं बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ श्वेता जी। इसमें इसमें मुझे तो ऐसा समझ आया कि सबसे पहले ये सीट बदलनी होती है, कि हमें सुप्रीम सीट पे बैठना होता है सबसे पहले। तो इसमें ये बताया कि तुम ही जल में और थल में और घट घट में बोल रहे हो, तो सबसे पहले उस भाव में आना पड़ेगा। तो उस भाव में आते ही आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो जो भी बनिया प्रवृत्ति ये है कि बनिया प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मैं अपने पास में बचा लूं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये बनियापन होता है। तो बनियापन उस चीज में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका ये है बनियापन। रहते हुए में यदि आप संसार में जी रहे हैं कि मेरे अंदर से मन से कुछ भी ऐसी चीज घटना ना निकले कि क्योंकि सब में सेम भाव आ जाए सबसे पहले, तो उसमें बनियापन जब आएगा, जब सेम भाव, जब आप सीट बदल लेंगे तो उसमें बनियापन तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा सबसे पहले। तो उस तरीके से हो गया। तो जब आपके अंदर सब घट घट में वही बोल रहा है, वही सब कुछ है, तो आपका जो अपने आप ऑटोमेटिक जो कर्म होंगे वो अपने आप ही ठीक होंगे। तो बाहर में भी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो अभी विनोद जी ने बोली, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी उस तरीके से होगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो वो उस भाव में एक तो इंसान सामने की गलती को देखकर बोल रहा होता है, और एक सामने कि किसने कौन से लेवल से किया है काम, और मैं नहीं जानता उसका कि मन का क्या था लेवल। तो अब जैसे कोई एक बनिया कोई शॉप चला रहा है और वो देखता है कि कोई पैसे नहीं दे सकता, और वो जो है उसको दे दिया उसने, और उससे पहले कोई आया है उसमें उसने कुछ हेरा फेरी कर दी या फिर कम दिया उसको उस करके। या फिर ये इसमें क्या होता है कि मन का लेवल ये होता है कि मन उसका कहाँ कहाँ पर बैठा है। उसका मन यदि सत्य में बैठा है तो सत्य में कुछ भी जो करेगा सत्य में बैठकर, तो सब कुछ उसका जायज हो जाता है। 100% जायज सत्य में बैठकर हो जाता है। तो सत्य के पथ पर बैठना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तब जो भी कर्म घटेंगे आपके वो सही कर्म होंगे। कि जैसे मेरे पास में अच्छी वेल्थ है तो मेरे पास में थोड़ा कम देकर भी चल जाएगा काम, यदि मैं नहीं बोलता लेकिन मैं दूसरे की हेल्प कर देता हूँ उस समय, तो वो दृष्टि उसी मनुष्य की होती है जो मन अपना निर्मित में नहीं बैठा हुआ होता। वो इमेजेस और वो सब करके संसार की इमेज में मेरे को यदि चोर भी साबित के यदि कोई कर रहा है तो कर दे, वो फर्क नहीं पड़ता। तो उस चीज की मुझे परवाह नहीं है यदि मैं सत्य में स्थापित हूं तो सत्य ये हो जाता है। सत्य उस टाइम ब्लाइंड नहीं होता, वो उस समय जो भी सिचुएशन आती है उसको उसी समय हैंडल करता है, और ना वो परवाह करता फिर कोई उसको क्या कहता है क्या नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज है। तो उसमें सिर्फ अपने आप में ही अपने आप के तुम जज होते हो कि आपको खुद स्वयं को पता होता है कि आप सत्य में बैठे हैं क्या नहीं बैठे, उसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। जी जय श्री कृष्ण। मैं कपिल बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सरिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एक्चुअली हमारा लास्ट 3 दिन से मैं भी थोड़ा कहीं ऑक्यूपाइड था। हमारा ईयरली बेसिकली प्लानिंग मीटिंग होता है 10-10 घंटे का, और मैं लास्ट 3 दिन से वहीं पे था। और वहाँ पे ये गीता को कुछ लोगों ने भी एक कुछ टॉपिक बनाया था, क्योंकि हमारी 200 लोगों की कंपनी है। अब हर आदमी अलग अलग उसकी लाइफ है, अलग एक्सपीरियंस लेके आता है। सो यही बताया गया बार बार कि कोई गलत सही तो कुछ ही नहीं है।
उसका भी गोल है, कंपनी का गोल है, या मे बी आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली का भी एक गोल है। तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो कोई गलत है उसको साइडलाइन कर दिया तो अच्छी बात तो है नहीं वो, और कोई सही है तो उसको हम आगे प्रमोट करते जाएं, वो भी सही बात नहीं है। तो आई थिंक वही है कि कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन गोल लेके अगर चलता है कोई, तो अगर सबको वो इंक्लूड करता है, अब किसी की गलतियां भी होंगी, किसी की भी अच्छाइयां भी होंगी, तो जो गलतियां हैं उसके साथ बैठिए, उसको समझिए कि आप, मतलब मैंने व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग दिस, उसके उसका लाइफ कैसे गया है। प्लस उसको अगर आप ये भी डिस्कस करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, या मे बी ये कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। मैं मतलब बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में बोलता हूँ, अगर आप फैमिली में भी बैठे हैं या दोस्तों के साथ भी बैठे हैं तो हम साथ में क्यों हैं, नहीं है तो फिर सेपरेट हो जाओ, अगर साथ में है तो एक कॉमन गोल है। तो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत कर रहा है तो उसका शायद यहाँ तो पता नहीं होगा, जानबूझ के तो कोई गलत नॉर्मली नहीं करता है, अनटिल अनलेस कुछ हैं 2-5% लोग पूरी दुनिया में जो चाहते ही नहीं है भाई अच्छी चीजें हैं, तो उनको तो हम एक्सक्लूड कर ही सकते हैं हमेशा। सो आई थिंक फीडबैक लेना और फीडबैक देना, आई थिंक ये पूरा गीता का बेस है, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ पर गीता हर जगह पे बोला गया है कि भाई आप न्यूट्रलिटी पे रहिए। किसी को अगर आपने टैग कर दिया भाई गलत है, ये ऐसा ही है, ये बायस, हमारा बायस बैठ जाता है, तो ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि हर आदमी की हर वक्त पे परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो हम अगर सबको साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा एक एक तो बेसिकली नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं, एक कॉमन रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं, और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। सो इतना ही बोलना था जी। बहुत ही, ये बस यही है इसमें, एक एक सेकंड सूरज जी, बस एक ही सेकंड का और बोल। इसमें ये होता है कि जैसे हम किसी भी पर्सन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड बनाते हैं, तो दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा। तो तब आप सेंटर में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, दोनों वो जो इमेज जो हम फॉर्म कर लेते हैं, तो वो इमेज फॉर्म ना करें, उस समय का बिहेवियर फिर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे नोट कर पाएंगे, जो अब करंट में जो कर रहा है वो। यही कहना। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। आप बोलिए सुरेश जी। और कोई, और कोई है? हाँ, मुझे ये मुझे वो अच्छा। याद आया, दोहा जो कबीर साहब का है। वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन जानत है सब बात, जानत ही हम्म। अवगुण करे, काहे की हम्म। कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। मतलब काहे मन की कुशलात, बहुत अच्छा मन एक्सपीरियंस है, हाँ, काहे की कुशलात। हाँ, है ना? मन जानत, मन को कह रहे हैं, अपने मन को, ये मन हम्म। जानत है सब बात है, बहुत बढ़िया। जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। हुए पड़े। बड़ा ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है जो आज हम पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, काहे की कुशलात, बड़ी अच्छी आपने बात कही। हम्म। कुशल जो शब्द आया है, हम्म। काहे की कुशलात, अपन बहुत स्किल कहते हैं जिसको इंग्लिश में, हम्म। उसको हिंदी में कुशल कहते हैं। असल कुछ में ये जो कुशल शब्द है, का, काहे की कुशलात का अर्थ है कि इसमें क्या कुशलता है ना, कि आपके हाथ में दीपक है और आप अंधकार में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं। तो कुशल शब्द आया कुश से। आपने नाम सुना होगा लव और कुश। लव और कुश रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। पर कुश नाम क्यों पड़ा था उनका? इसलिए पड़ा था कि कुश एक घास होती है, खास प्रकार की, और जंगल में या तालाब के किनारे वो घास होती है। या कभी कभी आप लोग ने यदि हवन किया हो तो पंडित जी वो कुश का वो बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं कुश की, है ना? तो एक प्रकार की घास होती है। और ये जो घास है वो हर कोई नहीं खोज सकता। जो बहुत ही अनुभवी होता है प्रकृति का, पेड़ पौधों का, वो इतनी मिक्स होती है दूसरी घासों के साथ कि जो बहुत होशियार आदमी होता है, जानकार आदमी होता है, वही उस घास को निकाल पाता है। इसलिए उसको कुशल कहा गया, है ना? कुशल शब्द जो बना है वो कुश घास को खोजने वाला व्यक्ति, कुशल, है ना? तो वहां से शब्द आता है कुशल, कुशलात, है ना? तो बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है एसपी सिंह साहब। कपिल जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि कहानी, हम उसी से असहमत हैं जिसकी कि हमने कहानी नहीं सुनी। एक बार यदि हम उसकी कहानी दिल से सुन लें तो हमें लगेगा कि यार ये भी सही है ना? किसी भी व्यक्ति की जो हमें लग रहा है कि बहुत रास्ते पर नहीं है, लेकिन यदि हम इत्मीनान से उसकी
कहानी सुनने की हमको फुर्सत मिले तो हमें पता चलेगा कि वो अपनी जगह सही है ना। बहुत तरह के अपराधग्रस्त लोगों की भी हम कहानियां सुने तो हमें पाएंगे कि क्यों वो ऐसे हो गए, है ना। और श्वेता जी ने तो बढ़िया से कहा ही कि जब तक हमारे घट में, जल में, थल में, घट घट में कोई चीज जब बोलने लगेगी, दो तरह से कहते हैं इसको। एक तो ये कहते हैं कि आप जब सर्वश्रेष्ठ को, अच्छी चीज को पा लेते हैं तो जो तुच्छ चीजें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। या तो ये चीज होता है कि तुच्छ चीजों को हम छोड़ना शुरू करें। दो दो अप्रोच है कि जो चीजें तुच्छ हैं, ठीक नहीं है, उनको हम एक एक करके छोड़ना शुरू करें। तो एक, और दूसरा तरीका है कि हम किसी एक अमृत को पालें तो तुच्छ चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अरे, जैसे संगीत के साथ होता है ना, पहले हम कुछ हल्के गाने सुनते हैं, कोई किताब होती है हल्की फुल्की, हम उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम जब किसी अच्छी पुस्तक को या अच्छे ज्ञान को पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है अरे यार वो तो तुच्छ था। तो एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लेना जो श्रेष्ठ हो, है ना। या कभी हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं या किसी गायक को सुनते हैं तो हमें लगा अरे वाह, गाना तो इसको कहते हैं। किसी अच्छे विचार को सुन लेते हैं, जैसे गीता के विचार हैं या कबीर के विचार हैं, तो फिर हमको और अन्य जो विचार हैं वो अपने आप लगता है कि अरे ये तो छोड़ने योग्य है। इसके करने मात्र से ये होने लगता है। जैसे ही हम उत्कृष्टता, अच्छी की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप तुच्छ चीजें छूटने लगती हैं। श्वेता जी कह रहे हैं बहुत। मुझे तो विनोद जी ने जिस तरह से कहा कि हमारे जो भी चीज हम करें 100% एफर्ट्स के साथ करें, यही मतलब है ना। एसपी सिंह साहब ने भी जिस तरह कहा, कहते हैं कि गांठ यदि हमारी खुली नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम 6-7 लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल पा रहे हैं, तो ये मन के काफी पक्के लोग हैं। अन्यथा एक दो सेशन में ही सोचते हैं कि यार कहाँ ये सब में अपन पढ़े और क्या बातें हो रही हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे तो आप सब लोगों से प्रति ये लगता है कि कितने मन के सच्चे और मन के पक्के लोग हैं, जो इतनी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी चीजों को खुद समझ रहे हैं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप में स्वयं इन चीजों को महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये तो हमारा एक बहाना है कि हम मिलके बात करें। फिर भी आज मुझे एक सवेरे से जो मुझे कुछ मन में हो रहा था, उसको मैं एक कविता के मार्फत शेयर करूंगा आपके साथ। और ये, क्योंकि ये इस पद का तो अर्थ लगभग आप समझ चुके हैं, थोड़ी बहुत जो कुछ बचा है वो अपन कर लेंगे। खासकर जिस तरह से दुनिया में युद्ध और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसमें एक बिस्लावा सिम्बोस्का की एक कविता है कि इस नई सदी को तो दूसरी सदियों से बेहतर होना था। कितनी ही चीजें थीं जिन्हें सदी में होना था, पर शुरुआत में ही जिन्हें नहीं होना था वो हो गई। खुशी और बसंत जैसी चीजों को और करीब आना था। पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया। इसके पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल लेना थी। कुछ समस्याएं थीं जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयाँ। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाई जैसी चीजों के लिए अपने दिल में सम्मान जगाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, वही होता है, हर बार यही होता है। सबसे अहम सवाल सबसे बचकाने ठहरा दिए जाते हैं। तो 2-3 दिनों से, जब से ये इजराइल और वहाँ का युद्ध चल रहा है, अ, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बहुत बेचैनी थी कि जब भी इस तरह के कोई युद्ध होते हैं, इस तरह की जो नफरत की दीवारें बनती हैं, इस तरह से जो आतंक के साए गहराते हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी उससे प्रभावित होता है। उसके दुखों को हम देख नहीं पाते, और उस सब का कारण यही है, जिन चीजों की चिंताएं संत कबीर जी जैसे लोग, गुरु नानक साहब जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, या कृष्ण की गीता में, या रामचरितमानस में, या सदग्रंथों में, या सत्पुरुषों ने, संतों ने इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग किया।
तो हम कुछ लोग संभवतः इतने इस तरह के युद्धों को, इस तरह की विवशों को तो नहीं दूर कर सकते, पर कम से कम अपने आसपास की जो भी हमारे दायरे में है उन चीजों को यदि हम थोड़ा बहुत भी कुछ पर कर पाए तो हमारे ये प्रयास बहुत सफल होंगे। तो इस पद को लेकर थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मैं थोड़ी बैक में जाऊंगा कि हमारे धर्म और आध्यात्म के पूरे इतिहास क्रम में हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, है ना। और उनमें हमें ये बताया जाता है कि हम कुछ कर्मकांडों को करें, कुछ प्रार्थनाओं को करें, मंत्रों को दोहराएं, कुछ किसी नक्शे पर चलें, अपनी कुछ इच्छाओं का दमन करें, विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी वासनाओं को मार्ग दें, अपनी भूख को सीमित करें, यौनाचार से बचें, और ऐसी अनेक अनेक चीजें हमको सभी धर्मों में, धर्म ग्रंथों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में बताई और सिखाई जाती हैं। तब इससे होता क्या है, ये इससे जिस प्रकार के सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं वो तो बेहतर है, पर इससे सिर्फ सद्गुण नहीं आते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे मनों में एक तरह की एक रास्ता और कट्टरता भी आती है। और ये जो धर्म के स्वरूप वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये इसी का प्रतीक है कि जब हम किन्हीं व्यवस्थाओं को सच मानकर और उन पर इतने ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, और जो धीरे धीरे हमारा आश्रय बढ़ता जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई गुरु कर देगा, कोई धार्मिक पुस्तक कर देगी, कोई विचार व्यवस्था कर देगी, कोई मंदिर कर देगी, या कोई मस्जिद कर देगी, या कोई ऐसा स्थान कर देगा, या कोई नेता कर देगा। तो हम धीरे धीरे किसी न किसी रूप में हमारा मन हम स्वतंत्र होते चले जाते हैं। और जब भी हम थोड़े भी अकेले होते हैं तो हमारे भीतर एक घबराहट फैलने लगती है, और हम फिर किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में घूमने लगते हैं जो हमको किसी प्रकार की राहत दे, हमारे भय को दूर करे, हमारी समस्याओं का निदान करे। तो होता यह है कि हमारा जो मन है वो इतना उपद्रवकारी है, इतना चीजों से वो बहुत दूर भागता है। जरा से भी आप कोई भी चीज पर आपने टिकना चाहा तो वो तुरंत भागता है। इसलिए इस मन को समझना, इस मन के बारे में जानना, इस मन को मानना और इसकी क्रियाओं का अध्ययन करना, ये सचमुच मनुष्य जीवन के लिए बहुत कठिन काम रहा है। तो कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत बातें कही। जैसे इसमें वो कह रहे हैं, मन बनिया बनिज न छोड़े। तो पूरे का पूरा हमारा जो मन है वो हमेशा इस तरह सोचता है कि मेरा फायदा किसमें है, दूसरे का नुकसान हो कोई बात नहीं, पर मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे लाभ किस में मिलेगा। यानी एक पक्षपात पूर्ण मन हमारा पूरा। तो ये कहाँ से आ गया, इसकी जड़ कहाँ है ना, ये धारणा कहाँ से बनी कि हमें, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि मुझे फायदा होना चाहिए, दूसरे को नुकसान ना हो। तो मन बनिया बनिज न छोड़े, है ना, इस तरह का वो नहीं छोड़ता। कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत पद कहे हैं, और जैसा कि अभी एसपी सिंह साहब ने भी एक पद कहा, है ना। तो उन्होंने कहा, माया मरी न मन मरा, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। है ना, कि ना तो माया जाती है। बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, यदि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और कोई उनके सिंहासन के पास तक पहुंच जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जबकि उन्होंने अपने पूरा जीवन त्याग करके सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने अपने मन में उस अहंकार को नहीं छोड़ा है ना। उनके यदि कोई उनके किसी नियमावली में जरा सा दखल पैदा हो जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है उनको, है ना। तो कबीर साहब ने, मन तो है किसी विधि समझाऊं, है ना, कि हाथी हो तो अंकुश लगाऊं, मन तो है किसी विधि समझाऊं। और भी उन्होंने कहा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं मैं कहता हूँ आंखन देखी, है ना, वो उन्होंने कहा। उन्होंने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, है ना। ऐसी उन्होंने बहुत सी बातें कही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन के ही प्रतीत, मनुआ तो फूला फिरे, कहे जो करूं
धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेतन न देखे मरम, कबीर मन निर्मल भया, जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे मन पर उन्होंने बहुत बातें कही, और उन्होंने ये माना, ये जो मन है हमारा, ये किसी हमेशा पक्षपातपूर्ण रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा तोलूं जिसमें कम तोलना पड़े, जिसमें मुझे लाभ हो, है ना। पासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला दौड़े, है ना। और ये, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, उनमें ये बहुत साफ तौर पे है कि धीरे धीरे हमारी ऐसी पक्षपात करने की, ऐसे अपना लाभ देखने की आदत पड़ जाती है, और हमको वो फिर ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। बहुत सी चीजों में ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। शासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला, ये भूल जाता है, लगता है कि हमारा अधिकार ही हो गया ये तो, है ना। इस तरह से करना, इस तरह से न्याय न करना, इस तरह से पक्षपात करना, ये हमारा हो गया। घर में दुविधा कुमत बसी है, पल पल में चित तोरे, है ना। तो इसी दुविधा में पूरा जीवन निकल जाता है, और इस दुविधा, जब तक मन की ये दुविधा दूर नहीं होगी, भटकना दूर नहीं होगी, तब तक हम किसी स्थिर चीज पर नहीं आ सकते हैं। गुनवा वाक्य से वो ये, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने कहा, तो धीरे धीरे हमारा जो जैसे, जब हमारा धर्म ही बेईमानी करना हो गया, जब हमारा धर्म ही न्यायपूर्ण नहीं रहा, तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म धारण करने को कहते हैं। जो हम, जिन चीजों को हम धारण करते हैं, वो हमारा धर्म हो जाता है। तो जिस प्रकार से आग का धर्म है जलना, आग का धर्म है कि ताप उत्पन्न करना। तो आग जब होगी तो वो खुद तो जलेगी जलेगी ही, परंतु आसपास की चीजों को भी जलाएगी, क्योंकि उसका काम है जलना। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, तो वो खुद भी शीतल होगा और आसपास की चीजों को भी शीतल करेगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारा मन इस तरह का हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया, तो वो खुद भी पक्षपातपूर्ण होगा और अपने आसपास को भी पक्षपातपूर्ण बनाएगा। तो वो धीरे धीरे ये बुराई फैलते 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 सारे जग में फैलती चली जाएगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले यदि किसी चीज को रोकना है, तो अपने मन को ही अब हमें संतुलित करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो आगे कह रहे हैं कि घर में दुविधा कुमत बनी है, पल पल में चित तोरे, उन्मा बाके सकल हरामी, अमृत में विष घोले। हमारी इतनी सुंदर अमृत सी जिंदगी है, इतने सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम जिस प्रकार से अमृत के कलश में थोड़ा सा विष डाल देने के कारण वो पूरा का पूरा जो कलश है वो दोषपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इसमें यदि हम किसी प्रकार की जरा सी भी कोई ऐसी चीज डाल देते हैं, तो उसके हमारे जो पूरे कर्तव्य है, हमारे जो पूरा काम है, हमारा जो पूरी निष्ठा है, हमारा जो पूरा जीवन का वो खराब होना शुरू। ये बहुत बारीक सी बात की तरफ इंगित कर रहे हैं वो, है ना। ये छोटी सी चीज को डाल देने के कारण आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज, आपका पूरा देश, और ये सारा का सारा दूषित हो जाता है। इसलिए निरंतर हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव में इन चीजों को कभी भी ना लाएं। यदि एक बार स्वभाव में आ गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि हम पक्षपात कर रहे हैं, पता ही चल रहा है कि हम अपने लाभ के लिए नहीं सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं सोच रहे हैं, है ना। सुरेश जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये खत्म हो जाएगा या दूसरा ज्वाइन करना है तो फिर ये दूसरा लिंक नहीं एसपी नहीं सिंह नहीं का नहीं है। नहीं 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 नहीं, बस यही खत्म करेंगे, यही खत्म करेंगे, है ना। बस हो ठीक गया। है। तो बस हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम एक जिस तरह से आप यदि किसी को ऊपर अंगार फेंकना चाहें, तो सबसे पहले आपका हाथ जलेगा, है ना। उसको अंगार लगने के कारण दुख होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन यदि आपने क्रोध का या किसी भी चीज का आपने